एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत ही भक्ति किस्म का था। वो दिन भर भगवान के ध्यान में लीन रहता। श्याम बहुत ही मेहनती लड़का था। उसे मेहनत करना बहुत पसंद था। राम और श्याम एक ज़मीन खरीदते और वहाँ पर दोनों खेती करते। खेत में श्याम बहुत मेहनत करता और मेहनत करके जो फसल आती उसे देखकर वो बहुत खुश होता। ऐसे करते करते बहुत सारे फसल आने लगे। लेकिन राम तो सिर्फ भगवान के ध्यान में लीन होकर ये मांगता कि फसल अच्छे हो जाए। ऐसे करते करते फसल बेचकर बहुत सारे पैसे आ गए। अब राम और श्याम सोचने लगे कि इन दोनों का बंटवारा कैसे होगा। श्याम कहता, क्योंकि मैंने खेतों में जाकर मेहनत की है तो ज़्यादा हिस्सा जाहिर सी बात है मैं लूँगा। राम कहता, तुमसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने की है, क्योंकि मैंने तो भगवान को बोला कि हमारी खेती अच्छी करे और इस वजह से फसल अच्छी हुई, ना कि सिर्फ तुम्हारे मेहनत के कारण। श्याम और राम दोनों मिलकर किसी भी निर्णय में नहीं आ पाते, तो दोनों मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और गांव के मुखिया के पास अपनी अपनी बात रखते हैं। मुखिया देखता कि दोनों किसी भी हाल में मानते नहीं हैं, तो वो दोनों को एक एक्टिविटी देता। मुखिया कहता, तुम दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया जाएगा और उसमें कंकड़ होंगे। कल सुबह जो भी कंकड़ पहले निकाल के लाएगा चावल से, उसे मैं उसके हिस्से दे दूंगा। दोनों घर जाते हैं चावल की बोरी लेकर और दोनों अपना अपने काम में लग जाते हैं। श्याम मेहनत कर कर एक एक कंकड़ को अलग करने लगता है, लेकिन राम भगवान के पास बैठकर ये मनाता है कि भगवान उस कंकड़ को कल सुबह तक निकाल दे। दूसरे दिन सुबह में दोनों ही मुखिया के पास अपना अपना बोरा लेकर पहुंचते हैं। मुखिया कहता है, ज़रा दोनों अपने बोरे दिखाना किसने कितने कंकड़ निकाले। राम तो भगवान की भक्ति में लीन होकर ये भूल गया कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। और श्याम रात भर बैठकर उस कंकड़ को अलग किया था। श्याम की मेहनत देखकर मुखिया बहुत खुश हो जाता है और राम से कहता है, राम तुम अपनी बोरी दिखाओ, तुमने क्या किया। राम कहता है, ये लीजिए मुखिया जी, और मुझे पूरा भरोसा है भगवान ने कंकड़ साफ कर दिए होंगे। मुखिया जी जैसे उसका बोरा देखते हैं, कंकड़ वही के वही थे। मुखिया जी कहते हैं, भगवान भी मदद उसकी करता है जो मेहनत करता है, इसलिए इस खेत का ज़्यादा इनकम श्याम को मिलेगा, तुम्हें नहीं। राम को ये समझ आ जाता है कि मेहनत करने से ही फल मिलता है, ना कि भगवान के भरोसे बैठने से। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, पर खुद भी मेहनत करनी चाहिए। पूरा का पूरा भगवान पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसकी मेहनत को देखते हैं जो सच में मेहनत करता है, ना कि सिर्फ उनके ध्यान में लीन रहता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।